हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डोमेन और रेंज का टॉपिक पढ़ रहे थे। सबसे पहले डोमेन निकालना बताया था, काफ़ी वीडियो उसके अपलोड की हमने। फिर मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है वो भी बता चुके हैं। फिर रेंज कैसे निकाली जाती है वो भी वीडियो उसके हम काफ़ी अपलोड कर चुके हैं। ठीक, तो उसी क्रम में अभी रेंज के हम लोग और ज़्यादा सवाल लगाएंगे जिससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि रेंज और डोमेन ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग इसके सवाल स्टार्ट करते हैं डोमेन और रेंज के। और जो भी बातें बता चुके हैं वो आप लोग जब पीछे की सारी बातें क्लियर होंगी तभी ये डोमेन और रेंज का टॉपिक आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सारे पीछे के कॉन्सेप्ट आप डोमेन और रेंज के देखें। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप से डाल रखे हैं जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और आप उन्हें नोट करें अच्छे से, और हो सके तो वीडियो को बार बार देखें तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज़ ये कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होना मुश्किल है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 11 का है रिलेशन और फंक्शन, 11 में ज़्यादा बच्चे इसको महत्व देते नहीं हैं, साथ में लापरवाही कर जाते हैं। लेकिन आगे जो है ये बहुत रोल अदा करता है और इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं आपके जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं, और साथ में जो टीजीटी पीजीटी हैं उनमें भी इसका सवाल आता है। ठीक, तो अब शुरू कर रहे हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो अगला क्वेश्चन है कैसे डोमेन और रेंज निकाला जाता है। डोमेन का मतलब बता चुके हैं लगातार कि जो इनपुट हम देंगे यानी एक्स की वैल्यू रखेंगे। रेंज का मतलब जो बाई हमें प्राप्त होगा। ठीक, रूल सारे आपको क्लियर है। बटे में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रूट बटे में है तो रूट की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि बटे में जीरो होता नहीं। अगर रूट ऊपर है तो रूट की वैल्यू जीरो से बड़ी भी होगी और ऊपर जीरो भी होगा। ठीक, तो बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। रूट अगर नीचे है तो ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक, सपोज़ अगर हम x लिख लें तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी। अगर इस तरीके से है अंश में तो ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर। इसी सारे नियम को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और कोई नियम भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भाई डोमेन और रेंज। केवल कभी कभी क्वेश्चन में रेंज पूछता है तो आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग रेंज उसकी डिसाइड करें। ठीक, तो क्वेश्चन वही फाइंड द डोमेन और रेंज 9 - x। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो अब देखो किस तरीके से लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो डोमेन निकालेंगे तो जो रूट के अंदर की वैल्यू है, ये वैल्यू अभी बताया था जैसे हमने नियम, ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर। क्लियर? जस्ट मिनट, ज़रा पंखा धीमा कर दे। क्योंकि पंखे की आवाज़ भी तेज हो रही थी। तो अब ठीक, अब आवाज़ मेरे हिसाब से क्लियर आएगी। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। 3 - x 3 + x। 2 पॉइंट मिले, एक 3 और एक -3। कैसे निकाले जाते हैं सारी बातें पीछे बता चुके हैं। जो फैक्टर है इन्हें बारी बारी से आप जीरो के इक्वल रखो, तो एक x की वैल्यू 3, और जब इसे रखेंगे तो एक x की वैल्यू -3। ठीक, तो नंबर लाइन पर हम लोग शो करेंगे -3 और 3। कहीं ऐसा ना कर देना आप, इधर 3 कर दें, इधर -3, इधर +∞ और इधर -∞। ठीक, क्लियर? तो 3 से बड़ा कोई नंबर हम लेके देखते हैं। 4 ले रहे हैं अगर हम,
तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, आए कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं, हमारा मतलब सिर्फ साइंस है। और ये 3 में से 4 जाएगा तो वैल्यू निगेटिव आएगी। क्लियर? 3 -3 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1 ले लो, तो 1 लेने पर ये तो पॉजिटिव और 1 लेने पर ये भी पॉजिटिव। ठीक है। -3 से छोटा कोई नंबर ले लो, -4 ले लो, तो -4 लेने पर ये तो पॉजिटिव आएगा। 3 में से 4 जाएगा तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। अब चूंकि वैल्यू हमें 0 से बड़ी, ग्रेटर देन या इक्वल रखनी है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू देखो सिर्फ यहाँ पर मिल रही, यहीं पर तो मिल रही। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा -3, देखो ये ग्रेटर देन ही तो है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहीं तो मिल रहा है। अब इंटरवल की ब्रैकेट की बात करेंगे, कौन सा ब्रैकेट इसमें लगेगा। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ऊपर रूट है, ऊपर रूट की शर्त होती है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें अगर 0 भी हमें प्राप्त होगा वो भी वैलिड है। तो -3 रखने पे भी 0 मिल रहा और 3 रखने पे भी 0 मिल रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा, 1 मिनट लाइट जरा चली गई है, जो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा वो ब्रैकेट यहाँ पर होगा क्लोज्ड। क्लियर बात? जो ब्रैकेट होगा वो ब्रैकेट यहाँ पर कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका क्लियर हो गया, इतना आएगा। अब हम लोग इसकी रेंज कैसे, देखो फिर हम बात कर रहे हैं सारा पॉइंट, देखो जब तक पीछे के नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब तक नहीं होगा। ये वैल्यू हमें चाहिए बड़ी या उसके बराबर, 0 के बराबर। तो -3 और 3 रखने पर ही देखो वैल्यू 0 मिल रही है, और क्लोज्ड इंटरवल है तो ये भी शामिल होंगे, तभी तो इन पर 0 मिलेगी वैल्यू। ठीक, तो ये तो डोमेन फंक्शन हो गया। अब रेंज निकालेंगे, सेकेंड पार्ट। रेंज के लिए हमने बताया था सबसे पहले y के इक्वल मान लें। ठीक, रेंज का हम बता चुके हैं, रेंज किस तरीके से निकालते हैं। रेंज का मतलब जो आउटपुट प्राप्त होता है यानी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जो फाइनल रेंज लिखेंगे उसमें ऊपर वाला जो फंक्शन होगा इसको देख के लिखेंगे। ठीक, ये बात हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, ये नहीं कि बाय जो वैल्यू निकाल ली, हाँ यहाँ पर एज ए ट्रीट करेंगे हम रेंज डोमेन की ही तरह, लेकिन जब फाइनल रेंज लिखेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन को भी, ओरिजिनल फंक्शन को भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले तो सारे स्टेप बताए थे, पहले y मान लेते थे, फिर x को इन टर्म ऑफ y लेते हैं। तो ये 9 - x², इसे इधर लाएंगे और इसे इधर लाएंगे, तो x = रूट के अंदर 9 - y²। क्लियर बात? अब ये हमारा न्यू फंक्शन एक तरीके से बन गया है, जैसा हम पीछे देखो बताते चल रहे हैं। अब इसे हम ट्रीट करेंगे एज ए डोमेन की तरह, जैसे हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर भैया पता है कि 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर, तो फैक्टर इसके वही हो जाएंगे, 3 - y × 3 + y। तो अगर इसे नंबर लाइन पर हम शो करेंगे, देखो वैल्यू वही निकलेगी y की, 3 और -3, तो हम यहाँ इसे लिख दे रहे हैं -3 और यहाँ 3, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये -∞, और चिन्ह भी यही आएंगे, फिर भी आप अपने हिसाब से रख के देख लें। हम यहाँ पर इसे ही लिख दे रहे हैं माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक, तो यानी कि जो y बिलोंग कर रहा है वो -3 से 3 पर। बात क्लियर? अब यहाँ पर देखो =टू का भी साइन लगा है, यानी कि 0 भी रूट के अंदर से निगेटिव वैल्यू नहीं निकल सकती, लेकिन 0 तो 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो क्लोज्ड आएगा। जो इंटरवल आएगा यहाँ पर वो कैसा आएगा? क्लोज्ड आएगा। ठीक, अब यहाँ पर यही देखो बात को समझना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, वो अलग बार नंबर बदल जाते हैं, कभी 25 - x² और कभी 16 - x², इस टाइप से क्वेश्चन बदलता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, और ज़्यादातर अब जो लोग बच्चे हैं वो डोमेन तो यही हुआ, इसी को रेंज भी कर देते हैं, लेकिन डोमेन का मतलब इनपुट यानी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये हम रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर y की वैल्यू तुम्हें मिल रही है। अब हमें एक बात ये बताएं आप
कि y की वैल्यू ये मिल रही है, ठीक। 3 तो y की वैल्यू चलो ठीक है, अगर x 0 हो जाए तो y की वैल्यू 3 सही है। लेकिन क्या ये बताएं रूट के अंदर से जो रूट के अंदर से निगेटिव वैल्यू निकल सकती है क्या? रूट के अंदर से निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर से निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं, रूट निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। हाँ वो अलग बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बनता है, लेकिन यहाँ तो हम डोमेन और रेंज रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए रूट के अंदर से निगेटिव वैल्यू तो अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब जब अलाउ नहीं होगी तो इसका मतलब ये तो इसकी फाइनल रेंज है नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि -3, बहुत ध्यान से देखना, और 3 के बीच में एक नंबर हम ले लेंगे, ठीक। इधर तो प्लस इन्फिनिटी रहेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, आप चाहें यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम नीचे बढ़ा। अब हम इसके इधर और इसके इधर वैल्यू हम चेक करेंगे, इसके इधर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इसके इधर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर इसके इधर साइड में हम वैल्यू लेंगे तो जैसे यहाँ पर मान लो 0 से बड़ी वैल्यू अगर हम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 बहुत वैल्यू हैं, तो यहाँ पर से अगर देखो तो 0 से बड़ी 0 से बड़ी, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ ये है, हाँ ज़रा फिर से सुनो। जो बीच में पॉइंट लेते हैं, अब हम इस पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक। जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो इस पॉइंट पर चेक करने पे हमें मिल रहा है कि वैल्यू पॉजिटिव है। इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर, इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर। अब जब इस पॉइंट के इधर और इधर वैल्यू हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि इधर वैल्यू सारी निगेटिव होंगी, ठीक। इधर वैल्यू सारी कैसी होंगी? पॉजिटिव। अब रूट निगेटिव वैल्यू को अलाउ ही नहीं करता, यानी रूट निगेटिव आंसर देता ही नहीं है। जब रूट निगेटिव आंसर नहीं देता है तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें, देखो इधर तो ये पॉजिटिव हो गई और 0 के इधर निगेटिव हो गए, हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 0 और 3, 0 और 3, ठीक। अब इंटरवल की बात करेंगे, इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा? तो यहाँ पर अगर देखो 3 और 0 है। अब जैसे रेंज का मीनिंग हमने क्या बताया था कि मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो ये 3 आएगी, अगर हम 3 रख दें तो ये 0 आएगी, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी कम से कम 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 0 से ज़्यादा मतलब 3 तक होगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते। 3 से ज़्यादा लेंगे तो रूट निगेटिव वैल्यू कर देगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें कि हम इन्फिनिटी तक चले जाएं, उससे फ़र्क नहीं, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल होगा और यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल होगा, यानी y की कम से कम वैल्यू 0 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू सिर्फ 3 आएगी, ठीक। क्योंकि x जैसे ही आप 3 से ऊपर बढ़ाएंगे तुरंत वैल्यू आने लगेंगी कैसी? निगेटिव। यहाँ आप देखो x की यही वैल्यू तो है, डोमेन का मीन्स ये x ही तो है, डोमेन का मतलब x ही तो है। तो जैसे ही आप इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कैसे आने लगे? निगेटिव, और ये निगेटिव वैल्यू अलाउ करते ही नहीं है। तो इसका मतलब जो y बिलोंग करेगा वो 0 से 3, यही इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा वो 0,3 और इंटरवल कैसा? क्लोज्ड, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत गंभीरता से लें और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें आप बिल्कुल इसी तरीके से रट लें। बात क्लियर हो रही नहीं? तो ये कैसे चेक करेंगे फिर हम देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक हमने पॉइंट ले लिया 0, ठीक। 0 के इधर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 0 के इधर वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव। रूट निगेटिव वैल्यू के अलाउ करते नहीं, यानी निगेटिव वैल्यू तो सारी छूट गई। तो 0 के इधर वाली ही तो पॉजिटिव वैल्यू मिली है, देखो। अब इधर वाली पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या? इन्फिनिटी तक? इन्फिनिटी तक थोड़ी ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक फिर तो ये निगेटिव वैल्यू देने लगेगा। तो इसका मतलब 0 से 3 तक ये पॉजिटिव देगा और 0 से इधर वाली वैल्यू पर ये कैसी देगा? निगेटिव।
ठीक, जब निगेटिव वैल्यू देगा तो रूट निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो निगेटिव वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। इसलिए हमने जैसे बात बताई कि ओरिजिनल फंक्शन को देख के ही हम लोग फाइनल रेंज को डिसाइड करते हैं। बात क्लियर हो रही नहीं? ठीक, तो इसका मतलब इधर की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी और इधर की वैल्यू निगेटिव, और ये पोर्शन हम लोग छोड़ देंगे पूरा, तो ये वाला ही इसकी फाइनल क्या हो जाएगी, रेंज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से 3। क्लियर? अब इस टाइप के देखो एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, f(x) इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही स्थित है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो इसके फैक्टर हो गए 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। वैसे ही नंबर लाइन लेंगे, -4 4 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। आप पीछे जैसे हम बता रहे हैं करके देखना अपना। ठीक, तो देखो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो -4 से 4। अब इंटरवल ओपन ब्रैकेट या क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगा, तो यहाँ पर देखो तो ये बड़ा है या 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर तभी आएगा जब यहाँ पर हम 4 रखें और -4 रखें। 4 रखने पे भी ये 0 बनना, -4 रखने पे 0 बनना, इसका मतलब इसमें ब्रैकेट जो आएगा वो क्लोज्ड आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट रेंज के लिए y मान लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसे नए फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और जैसे डोमेन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, तो ये वैल्यू भैया 0 से बड़ी या 0 के बराबर। फैक्टर जब इसके करेंगे तो 4 माइनस वाई 4 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल, नंबर लाइन पर जब दिखाएंगे तो सेम वही आता है, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस और ये, तो y जो बिलोंग करेगा वो -4 से 4। क्लोज्ड ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन या इक्वल। ठीक, लेकिन -4 ये y है, y की वैल्यू अगर देखो तो y बराबर ही तो f(x) है, तो क्या कोई ऐसी स्थिति संभव है कि रूट से माइनस बाहर निकला है ही नहीं संभव, यही पीछे हमने बताया है इसमें। तो इसका मतलब क्या करते हैं कि -4 और 4 के बीच में ले लेते हैं नंबर कितना 0, इधर चेक करते हैं और इधर चेक करते हैं, तो इधर चेक करने पर क्या मिलता है, इधर चेक करने पर क्या मिलता है। तो जब आप इधर चेक करेंगे तो वैल्यू निगेटिव मिलेगी और निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, इधर जब चेक करेंगे तो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, यानी ये आएगा पॉजिटिव और ये आएगा निगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन छूट जाएगा, तो जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी वो 0 से 4। अब इंटरवल ब्रैकेट की बात करो, ओपन या क्लोज, तो ग्रेटर देन या इक्वल है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन क्लोज इंटरवल 0 से 4, यानी y का मिनिमम मान 0 होगा और मैक्सिमम मान 4 होगा। देखो अगर यहाँ 0 रखो तो y की वैल्यू 4, अगर यहाँ 4 रखो तो y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू 0 से 4 तक, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से इसके और क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करें। f(x) इक्वल्स टू, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर, f(x) इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान है ये बहुत कंफ्यूजन है और लोग तुरंत इस पर टिक कर देते हैं। फाइनल रेंज जब डिसाइड करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन को ध्यान में रखते हुए सारी बातें, देखो एक एक बात बहुत क्लियर पीछे बताई है। जब पीछे के वीडियो क्लियर होंगे तो ये वीडियो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा लगवा रहे हैं, वरना डोमेन और रेंज के इतने क्वेश्चन आप यूट्यूब पर लगवाता नहीं है कोई, है ही नहीं इतने क्वेश्चन, तो सिर्फ इसीलिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें ज़्यादातर बच्चों को बड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, जितने चाहो बना लो। 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका देखो डायरेक्ट आंसर अगर चाहिए
तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा भाई -5,5 और उसका रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 0 से 5। अगर आप लगाएंगे तो अपने आप याद। ऐसे ही इसका -7 से 7 और रेंज इसकी हो जाएगी 0 से 7। ऐसे ही इसका -6 से 6 रेंज इसकी हो जाएगी 0 से 6। ऐसे ही इसका -9 से 9 ये डोमेन और रेंज आप इसकी हो जाएगी 0 से 9। ठीक, ओपन और क्लोज्ड क्यों लग रहा है ये हम बता चुके हैं, इंटरवल कैसे लगता है। क्लियर है? तो अब अगले वीडियो में अभी इसके और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक इसे पहुंचाएं, जिससे उनकी भी इस प्रकार की सभी समस्याएं हल हो सकें। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।